वेलकम यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छी टुच्ची और सच्ची खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मैं मौजूद हूँ। जब क्रिस कर्टिस से पूछा गया कि आखिर क्यों उन्होंने शॉर्ट नोटिस फाइट एक्सेप्ट कर ली, तो क्रिस कर्टिस का कहना था कि वो मनी के लिए घटिया से घटिया काम करने को तैयार है। भाई साहब, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, पर फिर आगे चलकर क्रिस कर्टिस ने कहा कि दैट ही रादर फाइट फॉर मनी देन हैव सेक्स। भाई इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ, पर खैर जो भी उन्होंने कहा। डैनियल कॉर्मियर का कहना है कि अगर कोबी कविंगटन को एक विलेन के तौर पे जिंदा रहना है तो भाई साहब इयान गैरी से फाइट करना जरूरी है। मेरा कहना है कि अगर एक एनालिस्ट के तौर पे डैनियल कॉर्मियर को जिंदा रहना है तो उसे हर बात पे बोलना जरूरी है। मेसी बार्बर का एरन ब्लांचफील्ड के बारे में कहना है कि वो एक टेरेबल स्ट्राइकर है और बहुत बोरिंग फाइटर है। अगर एरन ब्लांचफील्ड बोरिंग फाइटर है तो मेसी बार्बर भगवान कसम महा बोरिंग फाइटर। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि केला हैरिसन का 135 तक वेट कट उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ फैन ऑफ केला हैरिसन एंड हॉली होम बोथ, पर ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये वेट कट कुछ ज्यादा ही है केला हैरिसन के लिए। खैर, हम फाइट पे देखेंगे कि इसका क्या असर पड़ता है फाइट पर। डेविसन फिगरेडो का कोडी गारबर्ट के बारे में कहना है कि वो मेंटली वीक है एंड टू बी ऑनेस्ट कोडी गारबर्ट ने बार बार शो किया है कि स्किल पे इमोशन ओवरकम कर जाते हैं और कोडी गारबर्ट अपने प्लान को छोड़ के ब्रॉल करना चालू कर देता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट विटेकर का कहना है कि हमजा चिमाएव के जीतने का केवल एक तरीका है कि वो फोर्स करता है रेसलिंग दूसरे फाइटर पे, पर उसके साथ वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रेसलिंग डिफेंस बहुत अच्छा है और उल्टा वो ही फोर्स करेगा हमजा चिमाएव को स्ट्राइकिंग के लिए, और अगर स्ट्राइकिंग बैटल होती है तो उसके जीतने के चांसेस 9 में से 10 है। सॉरी, 10 में से 9 है। कौन किसको क्या करने के लिए फोर्स करता है ये तो फाइट पे ही पता चलेगा। वैसे मैं इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इजराइल अदेसानिया की तरफ से भी हिंट आ रही है और ड्रेकस डुप्लेसिस की तरफ से भी हिंट आ रही है कि दोनों के दोनों फाइट करने जा रहे हैं पर्थ में UFC 305 में। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, एक बार फिर से कहता हूँ कि जब तक फाइट अनाउंस नहीं होना तब तक टेंशन नहीं लेने का है बहुत। इयान गैरी भाई साहब का कहना है कि एक बार जब वो नॉकआउट कर देंगे ना कोबी कविंगटन को, उसके बाद वो शौकत रखवाना को नॉकआउट करेंगे। दोस्त, ऐसा है कि अगर तुम मुंह चलाना कम कर दो और हाथ पे चलाना बढ़ा दो ना तो शायद ये पॉसिबल, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट परफॉर्मेंस कोई ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, कोई ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, तो टेंशन नहीं लेने का, अगली फाइट पे ध्यान देने का। रोंडा राउजी का कहना है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मेरा मानना है कि एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि शायद वो है, पर आगे चल के रोंडा राउजी कहती है कि हॉली होम्स के खिलाफ फाइट है ना, उससे पहले ही वो कनकस हो गई थी। अगर कनकस हो गई थी तो क्या मजबूरी थी कि उसको ये फाइट करनी थी। आगे चल के रोंडा राउजी ये भी कहती है कि वो अगर पूरे तरह फिट होती तो वो फाइट हॉली होम्स को स्ट्राइकिंग में ही हरा सकती थी। दोस्त, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, बट सपने इतने दूर ना हो हकीकत से कि सपने ही रह जाए। रोंडा राउजी के बारे में मेरा विचार है कि इस लड़की ने अपने फाइटिंग करियर के बाद जितनी ज्यादा बकर की है ना, उसकी वजह से इसका शानदार फाइटिंग करियर लोग भूल गए हैं और इसकी फोकट की बकरी याद रखते हैं। एनीवेज, टू बी ऑनेस्ट, शी वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। यूनिफाइड जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।